नमस्कार जी, मैं जे.एस. चौहान एक अध्यापक हूँ। स्कूल जीपीएस नडल में हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको छोटे साइज़ में करने हैं। आपने करना है, गूगल में आपने कंप्रेस जेपीजी इमेज ऑनलाइन करके टाइप करना है। जो आप फ़ोटो खींचते हैं उसका साइज़ आपने छोटा करना है, क्योंकि वो बड़ी साइज़ के होते हैं, उनको छोटा साइज़ ही आपका ऐप उठाएगा, जो एप्लीकेशन होगा वो उठाएगा। तो उसे कैसे करना है, आपने इनमें से काफ़ी सारे वो पड़े हुए हैं। आपने करना है, सिर्फ टाइप करना है जेपीजी रिड्यूस जेपीजी टू रिड्यूस जेपीजी फाइल। ये आप टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। फिर आप उनमें से किसी को एक को टच करोगे तो आपने फिर वो आपको वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर आपकी फ़ोटो पड़ी है। फिर आप जो भी फ़ोटो, जैसे मान लो ये एक फ़ोटो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। ये अपने फ़ोटो में जाकर मैंने 2-3 फ़ोटो पड़ी हैं, एक मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है और अब ये कंप्रेसिंग शुरू कर दे रहा है। फिर आपने करना है, जब ये फिनिश हो गया है तो आपने इसको डाउनलोड करना है। फिर जैसे डाउनलोड होगा तो ये कंप्रेस्ड फ़ोटो आपके फ़ोल्डर में वापस आ जाएगी। अब ये फ़ोटो आपके अपलोड होने के लिए तैयार है वहाँ पर। ऐसे ही आपने अदर डॉक्यूमेंट्स भी कर लेने हैं, जैसे आधार कार्ड, और जो फॉर्म आपको मिला है जो स्कूल की तरफ से भरा जाना है उसको भी ऐसे रिड्यूस कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भर लेना है। अब मैंने आपको क्या किया है, आपके अपने ग्रुप में आपको एक लिंक भेजा है नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने के लिए। ये जो लिंक आ रहा है आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको भरने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। जहाँ ये पट्टी चल रही है इसके साथ में देखो क्लिक फ्री फॉर क्लास 5th, ये पट्टी के साथ जब टच करोगे ना तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहुंच जाओगे, सीधा लिंक में सीधा आप भरने के लिए तैयार हो। ये देखिए लिखा है ऑनलाइन फॉर एडमिशन क्लास 6th। ठीक है जी। अब क्या है, पहला ऑप्शन आ रहा है कि बच्चे ने क्या 5वीं क्लास कर ली है इसमें, तो आपने इसमें अगर कर ली है तो आपने यस करना है। अगर नहीं की, अगर वो 5वीं में पढ़ रहा है तो आपने नो करना है। ठीक है जी। तो आपने, जो बच्चे भी 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपने इसमें नो सेलेक्ट करना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस ज़िला में बच्चा रहता है या पढ़ रहा है उसी ज़िले में उसका रेसिडेंशियल प्रूफ भी लगना है। जैसे मान लो मैं चंबा में रह रहा हूँ और मेरा बच्चा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए स्कूल और एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ दोनों सेम होने चाहिए, तभी बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अच्छा, पहले आपने नो कर दिया। सेकंड ऑप्शन में क्या करना है कि पहले भी जेएनबी के एग्ज़ाम में बच्चा क्लियर हुआ था तो आपने नहीं करना है, अगर हुआ तो यस करना है। फिर थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, आपने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा है तो आपने इसको यस करना है कि हमने पढ़ा है इसको जी। आगे बोल रहा है कि वेदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, मतलब जो मैंने आपको अभी बात बताई कि जिस ज़िला में बच्चा रह रहा है और जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, जिस क्लास में पढ़ रहा है, वो सेम ही डिस्ट्रिक्ट में है। अगर सेम है तो आपने यस करना, अगर आप नो करोगे तो वो फिर आगे नहीं चलेगा। साथ ही में अगर नहीं रह रहा होगा या दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही होगी तो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगला ऑप्शन था आपका, इसको भी आपने यस करना है। ठीक है जी। ये क्या है कि जो आपको स्कूल की तरफ से जो सर्टिफिकेट होता है, जो हार्ड कॉपी थी, उसको आपने हेडमास्टर से साइन करवाया है कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन को भी आपने यस करना है कि कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th to 5th, कब तक, इस साल में, तो आपने इसको भी यस करना है। अब लास्ट में आ रहा है कि आधार नंबर। ठीक है जी। तो आधार नंबर इसमें आपने बच्चे का डालना है। अगर जिसका केस मेरी तरह है, जैसे मेरा बच्चा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है लेकिन मेरा एड्रेस कांगड़ा में भी है, तो मैं इसमें नो कर रहा हूँ
क्योंकि मैं चंबा में भी रहता हूँ तो मेरे पास 2 एड्रेस प्रूफ हैं, ठीक है जी। तो मैं कांगड़ा का एड्रेस भी दे सकता हूँ, उसमें फिर अब ये मांगेगा आपका एड्रेस प्रूफ मांगेगा जी, ठीक है ना, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब रह रहा है तो उसका एड्रेस प्रूफ मांगेगा। क्योंकि मैंने ऊपर देखो नो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि मतलब बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है। तो अब क्या करेगा वो, पिता का या माता का एड्रेस प्रूफ मांगेगा, किसका, कि जिस ज़िला में बच्चा रह रहा है। तो मैंने अपना आधार कार्ड डाल रहा हूँ इसमें, आप आधार कार्ड की जगह राशन कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। ये किस स्थिति में होगा, अगर बच्चे का स्कूल और रहने का जगह अलग अलग है, मतलब रेसिडेंस प्रूफ अलग अलग है, तब होगा ऐसा। अगर सेम ही है तब फिर बच्चे का आधार कार्ड डलेगा और तब आपने उसको बच्चे का आधार कार्ड यस करके आपने डाल देना है। अच्छा, आपने उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिख दी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का डाल दिया। फिर आगे नीचे आपने ये क्या है आपका है ब्लॉक, एजुकेशन ब्लॉक कौन सा है आपका, खंड कौन सा है। जैसे कांगड़ा में मेरा खंड है नूरपुर, तो मैं नूरपुर डाल दिया, ठीक है जी। फिर नीचे आ रहा है स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। तो अब मैंने क्लास 5th में बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम लिखना है। तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं यहाँ पर विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल का नाम लिख दूंगा। आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा होगा आप उसमें लिख देना। फिर अब आएगा बच्चे का नाम, बच्चे का नाम, मेरे बच्चे का मान लो नाम है एशवी चौहान, तो मैंने बच्चे का नाम लिख दिया। अब मोबाइल नंबर डालना आपने, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9805274609। अब डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2013, तो मैं 22 जुलाई को सिलेक्ट कर लूँगा कैलेंडर में जाकर और 2013 वाला खोलूँगा। तो इस फॉर्मेट में लिखनी है आपने डेट ऑफ बर्थ। आप साइड में जो ब्लू सा बना है इसको खोलोगे तो आप ईयर में पहुंच जाओगे। आगे है ईमेल आईडी, क्योंकि इसमें लाल रंग का वो तारा नहीं बना है तो इसलिए आप ना भरो तो ठीक ही रहेगा। फिर वाइफ का नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया मैंने। फिर ये गार्जियन है, मतलब जो अभिभावक होंगे उनका, जिनकी देख रेख में बच्चा रहा, तो वहाँ पर भी लाल कलर का निशान नहीं बना तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। फिर नेशनलिटी कौन सी है वो भरा है मैंने, इंडियन। आगे आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब बच्चे को कहीं कोई जिससे आइडेंटिटी हो जाए, जैसे मान लो कोई तिल निकला हुआ कहीं पर, तो मैंने लिख दिया ब्लैक मॉल है चिन्ह में तो मैंने वो लिख दिया है। नीचे है बच्चे का लिंग क्या है, जेंडर कौन सा है, तो बच्चा है फीमेल, तो मैंने फीमेल कर दिया है। अगर मेल होगा तो मैं मेल कर दूंगा। अब कैटेगरी क्या है बच्चे की, मान लो जर्नल का है तो जर्नल करेगा, SC ST जो भी होगा वो कर देगा। फिर नीचे आपने अपना एड्रेस डालना है और पिन कोड डाल देना है इसको आपने कर देना है। अब ये मेन है जी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर बच्चा हिंदी मीडियम में सूटेबल है तो बच्चे को हिंदी मीडियम ही डालना आपने। क्यों, क्योंकि जो एक पैसेज आता है वो फिर आपको हिंदी में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो वो पैसेज आपको फिर इंग्लिश मीडियम का ही मिलता है। फिर पैसेज जो बच्चा जिसको क्वेश्चन देके करना पड़ता है, तो आपने हिंदी मीडियम डालना अगर आपका बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है तो। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश मीडियम डालना। तो मुझे लगता है मेरा बच्चा हिंदी में ठीक है तो मैं हिंदी मीडियम डाल रहा हूँ इसमें। आगे टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें लाल निशान नहीं लगा है साथ में। अब डिसेबिलिटी पर आगे इसमें लाल निशान लगा है तो मैं डिसेबिलिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आगे आ गया धर्म, रिलीजन कौन सा है तो मैं हिंदुज़म को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ पर आधार नंबर आएगा बच्चे का, ठीक है जी, बच्चे का आधार नंबर आ जाएगा। इसमें भी लाल निशान नहीं लगा है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। फिर एनुअल इनकम डालकर अब बच्चे की क्या है, ये कौन सी डाटा है, ये है बच्चा ने 3rd क्लास कौन से की है। जैसे पहला है हिमाचल से, HIM हिमाचल, फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से की है, फिर नूरपुर से की है, ठीक है। फिर जैसे मेरे बच्चे ने 3rd क्लास चंबा से की है तो मैं चंबा डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर ब्लॉक क्या था उसका, तो ब्लॉक था चौड़ी, तो मैं चौड़ी लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर विलेज कौन सा था, सॉरी नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पर चौड़ी डालूँगा मैं, ठीक है जी। और यहाँ पर
स्कूल, जहाँ पर स्कूल था वहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा मैं। जैसे मान लो अगर कांगड़ा में है तो मैं अपना गुरचाल लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और जीपीएस गुरचाल कर रहा हूँ इसको मैं। फिर रूरल और अर्बन, रूरल होता है गांव, अर्बन होता है शहर। तो मेरा बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ा है तो मैं रूरल कर रहा हूँ। फिर इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि आपका बच्चा 21 में और 22 में, 21-22 में उसने तीसरी की है। फिर 4th क्लास का आ गया अब आगे डिटेल। ऐसे ही 4th क्लास की डिटेल भरी जाएगी। गांव का नाम था मेरे गुरचाल, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। स्कूल का नाम जीपीएस गुरचाल। फिर नीचे है कि रिकग्नाइज और नॉट रिकग्नाइज, तो स्कूल रिकग्नाइज था, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। फिर रूरल में था ये, गांव में था ये। ऐसे ही 5th में डाल रहा हूँ मैं। तो 5th में मैं हम लोग गुरचाल से हैं तो ये रूरल में है भी, ठीक है जी। ये आ गया, जो मैंने डिटेल भरी है वो पूरी इसमें आ गई है। अब इसमें क्या करना है आपने, नीचे बच्चे का फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक है जी। जो मैंने फ़ोटो वहाँ पर उठाया था वो अपलोड यहाँ पर करना अब, ठीक है। जैसे ये मैंने फ़ोटो लिया था बच्चे का, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बच्चे का यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया था, देखो 10 से 100 KB के बीच में। अब यहाँ पर साइन करने हैं, अपलोड बच्चे के साइन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, अभिभावक के, माता पिता के साइन करने हैं यहाँ पर, माता या पिता किसी की भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, जो सर्टिफिकेट आप बच्चे को इशू करते हो जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल होती है, वो फॉर्म यहाँ पर आपने अपलोड करना है। और इसका साइज भी क्या होना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में। तो इसको कैसे रिड्यूस करना है मैंने आपको बता दिया है। इसको फिर सेव और प्रीव्यू कर आप इसको सबमिट कर देना। तो इतनी सी फॉर्मेलिटी थी इसकी। इसको आप, मेरे को लगता है कि आपको अगर ये समझ आ गया होगा तो मुझे कमेंट करें, और क्लासेस के लिए ज्वाइन करें मुझे। मेरा नाम है JS चौहान। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।